हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल BRS एजुकेशन हब में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के नागरिक शास्त्र के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड के लिए। तो ये प्रश्न आप लोग जरूर तैयार कर लेना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न कौन सा है। तो फर्स्ट प्रश्न है, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स, ब्राज़ील, बैंकॉक, न्यूयॉर्क। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रुसेल्स। नेक्स्ट प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? 1947 में, 1950 में, 1948 में, 1945 में। तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1948 में। नेक्स्ट प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल, ईसाई, सिंघली, मुस्लिम। तो श्रीलंका का बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंघली। नेक्स्ट प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? 20, 22, 24, 26। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है भारतीय संविधान में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22। नेक्स्ट प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9, 8, 10, 7। तो वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं इस समय? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। नेक्स्ट प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1980, 1990, 1992, 2004। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992। नेक्स्ट प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है? शिक्षा, वन, उत्तराधिकार, विदेशी मामले। तो समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी मामले, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। तो संविधान के अनुसार भारत की कौन सी भाषा है? इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? पुलिस, कृषि, सिंचाई, मुद्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा। नेक्स्ट प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे? अमीर और गरीब, आधुनिक तथा रूढ़वादी, श्वेत और अश्वेत, इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत और अश्वेत। नेक्स्ट प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी? क्रोध की, शांति की, खुशी की, या अश्वेत शक्ति की। तो काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अश्वेत शक्ति की। नेक्स्ट प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में सम्मिलित है? धर्म का कोई स्थान नहीं, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता, या सभी धर्मों को समान समझना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी धर्मों को समान समझना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं के समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? महिला मुक्त आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, स्त्री शक्ति, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारीवादी आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई 2005 में, 2006 में,
2008 में या 2015 में? तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2008 में। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? सतलुज बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध, नागा अर्जुन बांध। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 15 अगस्त, 14 नवंबर, 5 सितंबर। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक हैं एक समान, अलग अलग, अच्छे, बुरे। तो लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक कैसे होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक समान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। तो भारत में मताधिकार की आयु क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। राजनीतिक एक का क्षेत्र है, संभावनाओं, विकल्पों, प्रयासों, ये सभी। तो राजनीतिक एक का क्षेत्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संभावनाओं। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल और इसे शेयर करें इस वीडियो को, और तथा लाइक करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।